बारिश की हल्की बूंदें महल की ऊंची खिड़कियों से टकरा रही थीं। पूरा राज्य सो रहा था, लेकिन उस रात महल के सबसे बड़े कमरे में बैठी रानी अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। वो सोने के सिंहासन पर बैठती थी। हजारों नौकर उसके आगे झुकते थे। पूरा राज्य उसे भाग्यशाली कहता था, लेकिन सच, वो अपने ही जीवन की कैदी थी। राजा विक्रम, उसका पति, एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उतना ही कठोर। उसके लिए रानी सिर्फ एक सम्मान की वस्तु थी। एक चेहरा, एक शाही नाम, प्यार, सम्मान, भावनाएं, ये सब उसके लिए कमजोर लोगों की चीजें थीं। रानी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। रानी किसी आम इंसान से बात नहीं करेगी। रानी वही करेगी जो राज्य के लिए सही हो। हर दिन, हर फैसला, हर सांस राजा तय करता था। और धीरे धीरे अनाया ने मुस्कुराना छोड़ दिया। एक रात महल में एक बड़ा समारोह रखा गया। राज्य के बड़े लोग आए हुए थे। संगीत बज रहा था। सब हंस रहे थे, लेकिन अनाया अकेली खड़ी थी। तभी अचानक महल की सारी रोशनी बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। लोग घबराने लगे। और उसी अंधेरे में किसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। डरिए मत रानी साहिबा। आवाज बहुत शांत थी। मैं आपको यहां से बाहर ले चलता हूं। पहली बार किसी ने उससे आदेश की तरह नहीं, इंसान की तरह बात की थी। वो आदमी उसे भीड़ से निकालकर महल के पीछे बने बगीचे तक ले गया। कुछ ही देर में रोशनी वापस आ गई। अनाया ने पहली बार उसका चेहरा देखा। वो महल का सैनिक था। नाम था आरव। साधारण कपड़े, आंखों में सुकून, और चेहरे पर वो सम्मान जो उसे वर्षों से किसी ने नहीं दिया था। आप ठीक हैं? उसने पूछा। अनाया कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर धीरे से बोली, हाँ। लेकिन सच में वो पहली बार ठीक महसूस कर रही थी। उस रात के बाद अनाया अक्सर उस बगीचे में जाने लगी। और हर बार आरव वहां होता, वो उससे राज्य की बातें नहीं करता था। वो उससे पूछता था, आप खुश हैं? और ये सवाल अनाया को अंदर तक तोड़ देता था, क्योंकि उसने कभी खुद से भी ये सवाल नहीं पूछा था। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। अनाया उसे अपने बचपन की बातें बताती। कैसे उसे बारिश पसंद थी, कैसे वो कभी महल के बाहर की दुनिया, और आरव बस मुस्कुराकर सुनता रहता। पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी। धीरे धीरे वो रानी कम और एक साधारण लड़की ज्यादा महसूस करने लगी। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। अनाया बगीचे में पहुंची, लेकिन आरव वहां नहीं था। वो बेचैन हो गई। कुछ देर बाद वो भागता हुआ आया। उसके हाथ में चोट लगी थी। ये क्या हुआ? अनाया घबरा गई। आरव हल्का सा हंसा। कुछ नहीं, बस आपकी रक्षा करते हुए थोड़ा घायल हो गया। अनाया की आंखें भर आईं, क्योंकि महल में पहली बार कोई ऐसा था जो उसे बचाने के लिए खुद घायल हो गया था। उस रात अनाया ने पहली बार किसी के लिए दुआ मांगी, और शायद उसी रात उसे प्यार हो गया। लेकिन कहानियां इतनी आसान नहीं होती। एक दिन राजा विक्रम को सब पता चल गया। पूरा महल गुस्से से कांप उठा।
एक सैनिक की हिम्मत कैसे हुई रानी के करीब आने की? राजा ने आरव को बंदी बना लिया। अनाया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा का दिल पत्थर बन चुका था। कल सुबह उसे फांसी दे दी जाएगी। ये सुनते ही अनाया की दुनिया टूट गई। उस रात वो पहली बार अपने कमरे से चुपके से निकली, सीधे उस जेल में पहुंची जहां आरव कैद था। लोहे की सलाखों के पीछे बैठा आरव उसे देखकर मुस्कुराया। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। अनाया रो पड़ी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आरव धीरे से बोला, कुछ लोग जिंदगी में देर से मिलते हैं रानी साहिबा, लेकिन इतने गहरे मिलते हैं कि पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अनाया की आंखों से आंसू गिरते रहे। काश मैं रानी नहीं होती। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरव ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, काश आपको कभी कैद ना किया गया होता। उस रात अनाया ने फैसला कर लिया। अगली सुबह पूरा राज्य फांसी देखने के लिए इकट्ठा था। राजा सिंहासन पर बैठा था। आरव को लाया गया। तभी अचानक भीड़ के बीच से रानी अनाया आगे आई। सब हैरान रह गए। उसने अपना मुकुट उतारा और राजा के सामने फेंक दिया। पूरा महल शांत हो गया। अनाया की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें मजबूत थीं। जिस महल में प्यार की इजाजत नहीं, वो महल मेरे लिए जेल है। राजा गुस्से से खड़ा हो गया। तुम अपना राज्य छोड़ दोगी एक सैनिक के लिए? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं पहली बार खुद के लिए जीने जा रही हूं। कुछ सेकंड तक पूरा राज्य शांत रहा। फिर अनाया ने आरव का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चल पड़े, बिना पीछे देखे। लोग बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। उस दिन एक रानी ने अपना ताज खो दिया, लेकिन पहली बार सच्चा प्यार पा लिया। और कहते हैं, महलों में रहने वाले लोग हमेशा खुश नहीं होते। कभी कभी सबसे खूबसूरत जिंदगी एक साधारण इंसान के साथ शुरू होती है।